एक व्यक्ति जिन्हें गौतम बुद्ध के बाद दूसरा बुद्ध कहा गया, उन्होंने शाक्य मुनि के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत यानी ब्रह्मांड में कुछ भी स्वतंत्र और स्थायी नहीं है। कोई भी कार्य बिना कारण के अस्तित्व में नहीं हो सकता। क्षण क्षण ये जगत बदल रहा है। जैसे नदी में हम प्रवेश करें तो प्रवेश करते समय जो नदी थी वो एक क्षण बाद वही नहीं है। पहले वाला पानी बह गया, अब जो है वो नया पानी है। नदी पल पल बदल रही है। ऐसे ही हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम वही नहीं होते जो हम सोते समय थे। शरीर की कुछ सेल बदल गई हैं, विचार बदल गए हैं। ऐसे ही हर वस्तु, टेबल, कुर्सी, पेड़, मकान सब परिवर्तनशील है। इसी सिद्धांत को लेकर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी टीचिंग्स को संग्रहित करने वाले अभिधम्म स्कूलों के विद्वानों में मतभेद शुरू हुआ। कुछ विद्वानों ने कहा कि बुद्ध ने सामान्य चीजों जैसे मेज, कुर्सी, मैं के लिए तो कहा कि ये सब परिवर्तनशील हैं, पर उन्होंने कुछ एब्सोल्यूट तत्व माने जो परमानेंट हैं। इन्हें उन्होंने धर्म कहा। यानी इन विद्वानों का कहना था कि यही परमानेंट तत्व हर वस्तु के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन्हीं से मिलकर हर वस्तु बनी है। कुछ स्कूलों ने कहा ये एब्सोल्यूट तत्व 75 हैं, कुछ ने 82 माने। बुद्धिज्म की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया बौद्धों के महायानी परंपरा के सबसे बड़े विद्वान नागार्जुन ने। इनका जीवन काल 150 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत का माना जाता है। इन्होंने 600 साल से छिड़ी बहस को समाप्त कर बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत और उनके मध्यम मार्ग को तार्किक रूप से स्थापित किया। नागार्जुन ने अपनी किताब मूल माध्यमिक कारिका में तर्क देकर समझाया कि कोई एब्सोल्यूट तत्व नहीं है, किसी तत्व का कोई स्वभाव नहीं है, हर वस्तु डिपेंडेंट है। इसी स्वभाव के न होने को उन्होंने शून्यता कहा और उनके दर्शन को माध्यमिक शून्यवाद कहा गया। उन्होंने अति आस्तिक और नास्तिक दोनों को नकार कर बुद्ध के मध्यम मार्ग को फिर से स्थापित किया।